तो अब हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को। जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, गा दीजिए। जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात है, हम दिल बिछाएं। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। आज कलाम के काव्य कुंभ 2.0 यानी हमारे फाउंडेशन डे इवेंट पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। 6 years today. 6 years today, a group of 12 people started something magical, which they named Kalam. Kalam translates to freedom of expression, a fundamental right of every human being. Years down the road, Kalam has resonated with ideas, spreading love and magic through poetry and storytelling. More than a club, more than a friend, Kalam, we are a family, today with 100 plus members. Today we celebrate the 6th foundation day of Kalam with Kavyakum 2.0. I am the host of the evening, Simran Pari. और मैं आप सबका संचालक चिन्मय श्रीवास्तव। धन्यवाद। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम में होने क्या वाला है, एक छोटी सी रचना से आप जुड़िएगा। आज यहाँ पे आप सभी को धर्म एवं सहिष्णुता का सार है, हम सबके भीतर छिपा प्यार है। धर्म एवं सहिष्णुता का सार है, हम सबके भीतर छिपा प्यार है। जीवन की कठिन सच्चाई है, किसी वीर के शौर्य की प्रभुताई है। यहाँ व्यंग एवं हास्य में छिपा संदेश है। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको मेरी पंक्तियां समझ में आएंगी कि यहाँ व्यंग एवं हास्य में छिपा संदेश है। यहाँ जाति और मजहब की दीवार का क्रूर वेश है। यहाँ नारी सशक्तिकरण की प्रखर आवाज है और अपने शब्दों को देना परवाज है। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज आप सबके बीच अपने इस कार्यक्रम के पहले परफॉर्मर को बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वेदराज का। धन्यवाद चिन्मय भैया। शुभ संध्या। आज काव्य कुंभ के इस विशेष अवसर पर मैं वेदराज श्री भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करने के उपरांत आप सब दर्शकों व श्रोतागण का अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। और आप सबके समक्ष एक स्वरचित कविता का पाठ करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है सहनशीलता की सहनशीलता। तो प्रस्तुत है कविता। सहिष्णुता है सभी का धर्म, सहिष्णुता है सभी का धर्म, किसी में ज्यादा किसी में कम। इससे है शांति और विलास, इसके बिन सुख का सर्वनाश। सहिष्णुता की अनोखी बात बताए हमें हर एक बाट, कि यदि निभाओ तुम इसे आज, न बिगड़े सहज ही धर्म काज। पर पाप घड़ा जब भर आए, पर पाप घड़ा जब भर आए, पीड़ा हिंसा को घर लाए। सिंहासन जब हिल जाता है, संपूर्ण राष्ट्र दुख पाता है। धन्यवाद। संपूर्ण राष्ट्र दुख पाता है। हो अति प्रहार ग्रीवाओं पर, हो अति प्रहार ग्रीवाओं पर, हो घात अनंत ऋचाओं पर। जो शर तरकश से छूट गया, सुख चैन शांति सब लूट गया। तब समर गरल जो पान करे, तब समर गरल जो पान करे, सब यश को अपने नाम करे। वो असहिष्णु कब ही होता है, सब पाप समाज का धोता है। धन्यवाद। जो लड़ सकता चट्टानों से, नहीं डरता जो शमशानों से। बन पावक सब दहकाता है, बन पावक सब दहकाता है, और खुद आहुत हो जाता है। इस धरती का जो ताप हरे, इस धरती का जो ताप हरे,
वैरी को भी निष्पाप करे। उसने है जब जब कोप किया, उसने है जब जब कोप किया, किया शत्रुनाश न शोक किया। धन्यवाद। तो कौन सहिष्णु कौन नहीं, तो कौन सहिष्णु कौन नहीं, ये कैसे तय की कौन सही। जो धर्म हेतु तलवार धरे, जो धरती का उद्धार करे, मेरे मत में वो वीर सही, मैं बात सुनूं कुछ और नहीं। धन्यवाद। जब तक रहे अपने पे बात, जब तक रहे अपने पे बात, सब मारे उसको लक्ष्य लात। वह सुख से ये सब भोग करे, समझे प्रारब्ध न शोक करे। पर धर्म ध्वजा जब कुछ लाए, पर धर्म ध्वजा जब कुछ लाए, तब कैसे ना वह चिल्लाए। तब चुप नहीं वह सिंह भारी, मारे हाथी पापाचारी। सारे सर्पों में चील वही, सारे सर्पों में चील वही, सहनशीलता का शील वही, सहनशीलता का शील वही। धन्यवाद। अब मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो प्रस्तुत है कविता। आखिर सहने की भी सीमा होती है, आखिर सहने की भी सीमा होती है। सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता। भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार फिर से स्वदेश वेद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद। बेहद खूबसूरत प्रस्तुति वेद। तुम्हारे शब्द स्वयं में ही संपूर्ण थे, मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के अगले कवि को आप सबके बीच बुलाना चाहूँगा। अगले कवि का परिचय मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उनका परिचय उनकी कविता ही है। आप ये समझ जाएंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बीच, हमारे ओपन माइक से जुड़े अगले कवि साहिल जी का। आप सभी को नमस्कार और यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद आप सभी का। तो मेरा नाम साहिल है और साहिल का मतलब होता है किनारा, जो हर नाव की मंजिल होती है। तो मंजिल के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम साहिल है और मुझे भी अपनी मंजिल की तलाश है। तो उसी के आधार पर मैंने ये कुछ पंक्तियाँ लिखी है, जिसका शीर्षक है साहिल मेरा नाम है और मैं साहिल की तलाश में। साहिल मेरा नाम है और मैं साहिल की तलाश में हूँ। साहिल मेरा नाम है और मैं साहिल की तलाश में हूँ। मिले मुझे कोई और कहे कि साहिल मैं तेरे पास में हूँ। इस जिंदगी के सागर में मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इस जिंदगी के सागर में मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मिलेगी इस साहिल को साहिल बस इसी आस में हूँ। मिलेगी इस साहिल को साहिल बस इसी आस में हूँ। साहिल मेरा नाम है और मैं साहिल की तलाश में हूँ। जब मैंने खुद से पूछा तो पता चला कितना खास मैं हूँ। जब मैंने खुद से पूछा तो पता चला कितना खास मैं हूँ। मुझ जैसा कोई दूसरा नहीं बस इसी साज में हूँ। साहिल के साथ उसका साहिल रहे बस इसी प्रयास में हूँ। साहिल के साथ उसका साहिल रहे बस इसी प्रयास में हूँ। किसी की नाव का साहिल मैं बनूं बस इसी आस में हूँ। साहिल मेरा नाम है और मैं साहिल की तलाश में हूँ। साहिल मेरा नाम है और मैं साहिल की तलाश में हूँ। ये मेरी कुछ पंक्तियाँ थी जो मैंने अपने नाम के ऊपर लिखी थी। उसके बाद मैंने क्रश के ऊपर कविताएं लिखी है। तो सबकी क्रश होती है, आप लोगों की भी होगी। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर खुद को मैं तुमसे दूर समझ बैठा। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं तुमसे खुद को दूर समझ बैठा। सुनहरे बाल, हिरनी जैसी चाल और तुम्हारे लफ्जों को कोयल की सुर समझ बैठा। यूं दीवाना मैं होता नहीं किसी का, यूं दीवाना मैं होता नहीं किसी का, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती के सामने खुद को मजबूर समझ बैठा। मुलाकात तो हुई मेरी कई हसीनाओं से,
मुलाकात तो हुई मेरी कई हसीनाओं से, लेकिन जब तुम्हारी गुलाबी गालों को देखा। मुलाकात तो हुई मेरी कई हसीनाओं से, लेकिन जब तुम्हारी गुलाबी गालों को देखा तो सच कहता हूँ NIT राउरकेला को ही पिंक सिटी ऑफ जयपुर समझ गया। ये मेरी कुछ पंक्तियां थी। इतना धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं। Thank you for such a phenomenal performance. Speaking of psychology and emotional intelligence, Dostoevsky roles the domain, pain and suffering. Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. To resonate with these thoughts, we have our next performer on stage, Samadrika, taking us to a world full of plot twists. Please put your hands together for her. Hello. Thank you everyone. I'll start my poem with a quote by A.R. Salvatore. The world rarely wounds us loudly. The world rarely wounds us loudly. It perfects the art of doing it politely. I, Samadrika Jalal, would like to start off my poem with a short note. My poem explains how we expect pain to be obvious, yet it arrives quietly through expectations, smiles, and things left unsaid. The world looks beautiful and even kind while teaching us how to endure without being seen. This world is amazingly complex, constantly demanding yet barely hesitant. The world has its own way. It is what it is, that's what they say. And amongst all, the death rules, whilst life, the torturers silently stays. The world is a jumbled sentence, weirdly challenging yet simply said. The world is its own ruler. You lose, then gain, that's what they say. But slowly, I've lost it all. While stepping back off the cliff I fall. How I expect people to be nice, yet adore the way they treat me so harshly. If only I could please a single person. If only I could make it up to my family. Maybe the sun wouldn't tear me apart, leaving me embarrassed in the public. Woo! Thank you. Funny how I try to laugh it off every day and every night. How terribly I want to tear my skin apart when nothing is really going right. I hate how I still manage to smile. When mom's upset, I ain't born a gem. Thank you. Sweetly, the world complains with thorny foods and poisonous words. How the world is a bed of roses under which shelters the disgust. They hate how pricky they grow, but love the expensive scent when flows. The world is a lovely cinema, Oscar-worthy, worth admiring. The world has its own way. It is what it is, that's what they say. While karma is the villainess, whilst life, the protagonist slays. The plot twist isn't a protest against the world, but a sarcastic confession of living in it. Lastly, I would like to end my recitation with few lines by Emily Dickinson. Success is counted sweetest by those who never succeed. Success is counted sweetest by those who never succeed,
To comprehend a nectar requires sorest need, thus marking the bitter irony of understanding only through loss. Thank you. Thank you, Samadrita, for enchanting us with your wise words. As the Kalam family turns 6 today, we are thrilled to announce that we are welcoming new members into the club with open arms. You can find the inductions form in our Instagram page as well as the Kalam community group. देखिए दोस्तों, तालियां कम पड़ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कवि को केवल तालियां चाहिए होती हैं। प्रियांशु गजेंद्र जी की मैं 4 पंक्तियां रखूंगा ताकि आप आगे से इसका ध्यान रखिए। रो न पाया रुआंसा चला जाऊंगा। अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो क्या होगा? रो न पाया रुआंसा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। ऐसे ही जुड़िए। रो न पाया रुआंसा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। और आज भी हाथ यदि न खुले आपके, आज भी हाथ यदि न खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो ऐसे ही तालियां बजाते रहिए, खुशी से सुनिए। अब मैं आप सबके बीच अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूँगा। भूमिका में मैं केवल कुछ शब्द कहूँगा। मुझे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी याद आते हैं। दिनकर जी ने रश्मिरथी में लिखा था, अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। अर्जुन कुमार कौन? वीर अभिमन्यु। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। तो उसी वीर बालक, उस अभिमन्यु की शौर्य गाथा लेकर हम सबके बीच आज उपस्थित हैं हमारे अगले कवि प्रत्युष साहू जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार आप सभी लोगों का। धन्यवाद चिन्मय, मुझे काव्य कुंभ के इस मंच से अपना काव्य पाठ करने देने के लिए। और इससे बढ़िया परिचय मेरे काव्य पाठ का कुछ हो नहीं सकता जो चिन्मय ने दिया है। तो मैं सबसे पहले चिन्मय के लिए तालियां चाहूँगा। तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ, सुनिएगा। ये गाथा है महाभारत के उस पात्र की, था जिसने सीखा माँ के गर्भ से ही एक ऐसे छात्र की। माँ ने थी सुनी पिता पार्थ से जितनी रण की नीति, कि कहाँ कैसे वार कर लड़ाई जा सकती है जीती। वो सब उसने याद कर लिया रहकर ही गर्भ में, कैसे ना रहे पिता अर्जुन सा भी ऐसे पुत्र के गर्भ में। धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो होना नहीं था। पार्थ की बात पूरी सुननी थी, सुभद्रा को सोना नहीं। धन्यवाद। जब महाभारत के युद्ध में आचार्य द्रोण ने है चक्रव्यूह रचा, चक्रव्यूह को देखकर पांडव सेना में हाहाकार मचा। जहां अर्जुन लड़ रहा था वो था छोड़ दूसरा रण का, चक्रव्यूह में करे तो करे प्रवेश कौन, आखिर प्रश्न था जीवन मरण का। धन्यवाद। भले चक्रव्यूह के बारे में कुछ हिस्सा जानना उसका रह गया, मैं करूंगा प्रवेश चक्रव्यूह में, वो अमोघ बालक कह गया। पांडव नहीं चाहते थे कि संकट में पड़े बालक के प्राण, नहीं थे वो तैयार कि अर्जुन पुत्र झेले शत्रुओं के बाण। पर अपनी कौशलता का उस बालक ने सबको है विश्वास दिलाया। तब जाकर कहीं उसने चक्रव्यूह में जाने की है सबसे अनुमति पाया। उसका साथ दे उसकी रक्षा करने संग काका और ताऊ भी उतरे थे। उसका साथ दे उसकी रक्षा करने संग काका और ताऊ भी उतरे थे। पर जयद्रथ की एक चाल से वो उससे जा बिछड़े थे। धन्यवाद। एक बालक समझ उसको जितना कम आंका जा रहा था,
एक बालक समझ उसको जितना कम आंका जा रहा था, वो उतना ही सेना की टुकड़ी ही हाँका जा रहा था। चक्रव्यूह को चीरते हुए उसने उसके मध्य किया प्रवेश था। टुकड़ियां सेना की ऐसी बिखरती जा रही थीं जैसे उनसे टकरा रहा नागशेष था। लड़ने उससे आया पुत्र सुयोधन का व्यूह के मध्य में, कर दिया उसने उसका सर धड़ से अलग पहले ही युद्ध में। देखकर पुत्र का सर धड़ से अलग हो गया दुर्योधन को क्रोध का आवेश था। उसने बालक को घेरने का दे दिया सभी महारथियों को आदेश था। समक्ष उसके दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य आदि महारथी वीर थे, फिर भी भाव उस बालक के अत्यंत धीर थे। उसने उन सबसे था बड़ी बहादुरी से लड़ा, वो घिरने के बाद भी हिम्मत से रहा खड़ा। धन्यवाद। हर तरफ से बाढ़ होने के कारण वो खून से हो रहा था लथपथ। हर तरफ से बाढ़ होने के कारण वो हो रहा था खून से लथपथ। सारथी को मार दिया गया, उसके ध्वस्त कर दिया गया उसका रथ। पर धनुष भंग होने पर उसने शस्त्र बना लिए थे रथ के पहिए। धनुष भंग होने पर उसने शस्त्र बना लिए थे रथ के पहिए। उससे सामना करने को महारथियों को भी तो बड़ी हिम्मत थी चाहिए। तो हिम्मत जुटाकर अब वो सभी महारथी उस पर एक साथ जा टूटे। प्राण बालक के लड़ते लड़ते ही रणभूमि में देह से जा छूटे, रणभूमि में देह से जा छूटे। धन्यवाद। अभिमन्यु सा योद्धा पा, धन्य महाभारत का समर हुआ। वीर वो देह त्याग, सदा के लिए अमर हुआ, सदा के लिए अमर हुआ। धन्यवाद अभी आप सभी का जो आपने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना। तो अभिमन्यु एक ऐसा पात्र था जो उसने इंतज़ार नहीं किया कि मुझे सारी चीज़ें आएँ और मैं उतरूँ, फिर मतलब पूरी हिम्मत के साथ वो रण में उतर गया। तो अभी के समय मैंने अभी 2 लाइनें पढ़ी थी ये लिखने के बाद कहीं, तो मैं वो आपको सुना के ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद। चक्रव्यूह रचा जा चुका है, चक्रव्यूह रचा जा चुका है। अब हर रण में अभिमन्यु हारे, वो समय जा चुका है, वो समय जा चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रत्युष भैया, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। इसी के साथ अब मैं आप सबके बीच अगले कवि को बुलाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। दोस्तों, पीड़ा की अग्नि, पीड़ा की जलन से जब एक आशिक राख हो जाता है तो सोचिए उस राख का मुकद्दर क्या होता है। इसी पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हैं हमारे बीच हमारे अगले कवि सुवन सेठी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद मैं भैया आपके वर्ड्स के लिए। तो नमस्कार आप सभी को। मैं सुबन आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मुकद्दर राख, मतलब डेस्टिनी ऑफ ऐश। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मोहब्बत लोग इसे दिल लगी समझते हैं, मैंने इसे इबादत समझा था। रेत के घर नहीं, मैंने पत्थर पे वादा लिखा था। ये 2 पल का नशा ना था, ये शौक था जवानी का। मैंने तो अपनी हर सांस पे उसका नाम लिख दिया था। धन्यवाद। सोचा था जब जिस्म ढलेगा और बाल सफ़ेद हो जाएंगे, हम एक दूसरे की लाठी बन जाएंगे, साथ में कहीं दूर खो जाएंगे। मैंने तो अपनी मौत का मंजर भी उसकी गोद में मांगा था। लगता था इस बार सितारे मेरे ही हो जाएंगे। धन्यवाद। पर ये बदनसीबी का श्राप, ये जो मेरे खून में बहता है, जो सबसे पास होता है दिल के, वहीं कहीं दूर रह जाता है। मेरी किस्मत की किताब में बस खोना ही लिखा है
और आज ये सन्नाटा चीख चीख कर मुझे कहता है कि, तो ये सन्नाटा मुझसे ये चीख चीख कर कहता है कि जिस बगीचे को मैंने अपनी खून से सींचा है, आज वहाँ फूल तोड़ने कोई और आ गया है। तो किसी बगीचे को जो मैंने अपने खून से सींचा है, आज वहाँ फूल तोड़ने कोई और आ गया है। जिस माथे को चूमने का सपना मैंने बरसों से बुना था, सुना है आज वहाँ कोई और अपने होंठ लगा आया है। धन्यवाद। अब वो उसे वैसे देखेगा जैसे मैं देखता था। उसकी जुल्फों से वो खेलेगा जिनसे मैं कभी खेलता था। वो हक, वो नज़दीकी, वो गर्माहट और वो सुकून जो सिर्फ मेरा था, अब वो किसी और का जुनून हो गया है। मेरी मंजिल का रास्ता किसी और का सुकून हो गया है। मैं यहाँ हूँ एक जिंदा लाश की तरह, एक वहम पाले बैठा हूँ। हकीकत का आईना तोड़कर कांच के टुकड़ों पे यादों का महल बना बैठा हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि वो चली गई। मुझे लगता है कि वो चली गई। हाँ, वो चली ही गई। मेरी कहानी खत्म होने से पहले ही मेरी एक और शुरुआत हो गई। अब तो लगता है कि ये जलन सिर्फ तब बुझेगी जब मैं आंखों की रोशनी मिट जाएगी। अब लगता है कि ये जलन सिर्फ तब बुझेगी जब मेरी आंखों की रोशनी मिट जाएगी। जिंदगी बोझ है, सांस एक सजा लगती है। अब मौत ही है जो शायद मुझे गले लगाएगी। धन्यवाद। क्योंकि कब्र के अंधेरे में कम से कम ये सुकून होगा। वहाँ ना कोई ख्वाब ना कोई जुनून होगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि उस आखिरी नींद में कोई ख्वाब नहीं मुझे ना सताएगा। मैं राख बन चुका हूँगा और राख को कोई दोबारा ना जलाएगा। धन्यवाद। और राख को कोई दोबारा नहीं जलाएगा। कितनी खूबसूरत पंक्ति थी। एक बार फिर से जोरदार तालियां सुमन के लिए, जोरदार तालियां। खूबसूरत प्रस्तुति सुमन। अब इसी के साथ मैं अगले कवि को आमंत्रित करूंगा। उनके लिए मैं केवल एक बात कहूंगा जो उनकी कविता को अच्छे से समझा देगी। उनकी कविता महज हास्य नहीं, धोखा न खा लीजिएगा। उनकी कविता महज हास्य नहीं बल्कि ज़र्फ की चाशनी में लिपटी एक तेज व्यंग की तलवार है। तैयार रहिए। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए हमारे अगले कवि रंजीत कुमार नायक जी का। हेलो, आदाब, नमस्कार और सुस्वागतम। आज के इस खुशनुमा शाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कविता केवल शब्दों का मेल नहीं है, वो आपके दिल में बसी गहराइयों में बसी भावों की अभिव्यक्ति है। आज मैं आपके सामने अपनी एक कविता लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। चिल्लरों में जनवरी गुजारी है, पैसों से कैसी यारी है। ये कागज के जो पत्ते हैं भला दूर क्यों रहते हैं। मैं कितना मेहनत करता हूँ, मैं शाम सवेरे पढ़ता हूँ। जब घुट घुट कर मैं रोता हूँ तब भूखे पेट में सोता हूँ। धन्यवाद। ऐसा क्या कुकर्म किया पैसों ने मुझसे शर्म किया। ऐसा क्या कुकर्म किया पैसों ने मुझसे शर्म किया। मैंने एक बात अब जाना है, कुछ पैसा मुझे कमाना है। चाहे जितना भी जोखिम हो या चाहे नामुमकिन हो, चाहे जितना भी जोखिम हो या चाहे नामुमकिन हो, चाहे जितना जोर लगाना हो,
दोस्तों, चाहे जितना जोर लगाना हो या चोरी करने जाना हो, चाहे जितना जोर लगाना हो या चोरी करने जाना हो, मैं पीछे ना हट पाऊंगा, चाहे एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा। एक आवाज हृदय से आती है, एक आवाज हृदय से आती है, वो पैसा पैसा चिल्लाती है। अब माँ के कोमल बाहों में, अब माँ के कोमल बाहों में, गांव के सर्द हवाओं में मैं तब भी वापस जाऊंगा जब भर भर पैसे कमाऊंगा। धन्यवाद। शहर में नाम बनाना है मुझे, शहर में नाम बनाना है, बस पैसा मुझे कमाना है। मैंने घर घर डाका डाला है, मैंने घर घर डाका डाला है, तो मैंने घर घर डाका डाला है, मैंने कुत्ता फिर भी पाला है। मैं कर्जा सबसे ले आया, मैं आप सबसे, मैं कर्जा सबसे ले आया और झूठे वादे दे आया। मैं कर्जा सबसे ले आया और झूठे वादे दे आया। अब धन दौलत भी कमा लिया, अब धन दौलत भी कमा लिया, अब 56 भोग भी खा लिया। धोखे की लड़ाई में, धोखे की लड़ाई में, नीचता की गहराई में न जाने कैसे फिसल गया, पाब्लो से आगे निकल गया। धन्यवाद। पाब्लो का मतलब पाब्लो एस्कोबार। लेकिन अब देखिए कैसे जज्बात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा। लेकिन मैं अब सबको अलग अब दिखता हूँ, लेकिन मैं सबको अलग अब दिखता हूँ, मैं चोरों जैसा दिखता हूँ। अब जिन लोगों से यारी है वे सब खुद भ्रष्टाचारी हैं। दोस्तों, वो भी मुझसे डरते हैं, मैं भी उनसे डरता हूँ। वे भी मुझसे डरते हैं, मैं भी उनसे डरता हूँ। अब मुझको कौन रिझाएगा, अब मुझको कौन रिझाएगा, मेरा दिल कौन चुराएगा। मैं वंश आगे कैसे बढ़ाऊंगा, मैं वंश आगे कैसे बढ़ाऊंगा, क्या बच्चों को चोरी सिखाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या मैं इतना गिर गया हूं कि अब बच्चों को चोरी सिखाऊंगा। माँ मुझे वापस बुलाती है, माँ मुझे वापस बुलाती है, वो बेटा बेटा चिल्लाती है। माँ मुझे वापस बुलाती है, वो बेटा बेटा चिल्लाती है। जब मैं वापस जाऊंगा तो सबके ताने खाऊंगा। रिश्तों के बंधन टूट गए, रिश्तों के बंधन टूट गए, पूर्वज भी मुझसे रूठ गए। जितने पैसे चुराए थे, अय्यासी में उड़ाए थे, उन सब से मोह भी उठ गया, अब दिल भी मेरा लुट गया। अब बस घर जाना ही चाहता हूँ, दाल चावल खाना चाहता हूँ। देखिए, पहले मैं 56 भोग खाया करता था जब मैं चोरी करता था, अब मैं दाल चावल खाना चाहता हूँ। बस घर जाना ही चाहता हूँ, दाल चावल खाना चाहता हूँ। मुझे अब पैसे का मोह नहीं, मुझे अब पैसे का मोह नहीं, लालच का कोई रोग नहीं। अब मुझे अब कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है। अब माँ के कोमल बाहों में, खेतों की सर्द हवाओं में मैं कुछ दिन रहना चाहूँगा, मैं खुद से मिलना चाहूँगा, मैं खुद से मिलना चाहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये कविता अच्छा लगा हो। कविता के शुरुआत में किया गया व्यंग और उसके अंत में किया गया मर्म आपको समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा। धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि कविता सभी को बहुत पसंद आई। बहुत अच्छी प्रस्तुति रंजीत भैया। अब इसी के साथ मैं आज की शाम के अगले कवि को आपके बीच आमंत्रित करूंगा। दोस्तों, मुझे फिर से रामधारी सिंह दिनकर जी याद आ रहे हैं और मुझे फिर से रश्मि रथी याद आ रही है। रश्मि रथी पर दिनकर जी ने 4 पंक्तियां एक जगह लिखी थी। जाति पर उनकी पंक्तियां हैं, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, जुड़िएगा, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो
तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। मेरा मानना है कि आप इन पंक्तियों को समझे होंगे। दोस्तों, हमारी जमीन पर ये क्यारियां हम ही ने बनाई हैं, ये जातियों और मजहबों की दीवार हम ही ने बनाई है। इसी पर एक कविता लेकर हमारे बीच आज उपस्थित हैं आज की शाम के अगले कवि। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बीच प्रणेंदु जी का। धन्यवाद भैया। कि खुद को सादाब करना चाहता है, कि खुद को सादाब करना चाहता है, ये फकीर आपको आदाब करना चाहता है। दोस्तों, काव्य कुंभ की इस मंच से मैं आप सबको नमस्कार प्रदान करता हूं। मेरा नाम प्राणेंदु विकास है और मैं आज आप सबके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कविता के लेखक हैं मशहूर कवि अभिमुंदे जी। उनका ये कविता किसी धर्म, आस्था या विश्वास के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये कविता उन प्रश्नों की आवाज है जिन्हें हम अक्सर पूछने से डरा करते हैं। ये रंग, सरहद और पहचान से आगे जाकर इंसानियत की बात करती है और हमसे ये सवाल पूछती है कि जब जीवन देने वाली हर एक चीज एक है तो ये नफरत और जंग किस बात की। तो दोस्तों, उस महान कवि के आशीर्वाद के साथ और आप लोगों के साथ के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आपका साथ में अंत तक जरूर चाहूंगा। तो क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम। तो क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम, अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम। या कह दूं अगर मैं सभी एक है, अवतार अंजल नबी एक है। या कह दूं अगर मैं सभी एक है, अवतार अंजल नबी एक है। शहर पहर और शाम एक है, जहर शहद और जाम एक है। सूरज चंदा रात एक है, बादल और बरसात एक है। पानी एक है, हवा एक है, और बीमार पड़ो तो दवा एक है। पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद। पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद। गर्म किसी का ठंडा, किसी का उमदा, किसी का गंदा। किसी का महंगा, किसी का सस्ता, किसी का रेशम, किसी का खस्ता। भाई अलग ही है तो अलग रंग दो, भाई अलग ही है तो अलग रंग दो। पर रंग एक है ऐसे कैसे, खून बहे तो बुरी बात, खून बहे तो बुरी बात। पर जंग नेक है ऐसे कैसे। या कह दूं मैं कि वो है ही नहीं, कह तो सकता हूं कि कह दूं मैं कि वो है ही नहीं, ना था या होगा भी नहीं। तो ना ही मजहबी जंग होगी, ना उनके लिए कोई रंग होगी। हाँ होगी बहस पर हालातों पर, सब गौर करेंगे पर बस बातों पर। फिर क्या क्या होगा नहीं पता, पर यकीनन एक उमंग होगी। हर सरहद प्यासी मर जाएगी और माए बेटों के संग होगी। या मैं कह दूं कि वो है वहां पर, या कह दूं कि मैं वो है वहां पर। ठीक वही होता है जहां पर देख रहा है हमें वहां से, जो दिखता नहीं हमें यहां से। देख रहा है हमें वहां से, जो दिखता नहीं हमें यहां से। बनाया जिसने ब्रह्मांड सारा, सांसों को हमारी दिया सहारा। सवारा हमको बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद और एतबार से। भेजा फिर धरती पे हमको, कहा कि सूरज बन के चमको। भेजा फिर धरती पे हमको, कहा कि सूरज बन के चमको। कहा कि मेरा अंश है तुम में, कहा कि मेरा वंश भी तुम हो। मेरे कार्य की भुजाएं हो तुम, मेरे कार्य की भुजाएं हो तुम, और मेरा सारांश भी तुम हो। मैं शायद खुद को भांप रहा हूं, मैं शायद खुद को भांप रहा हूं। जो जीवन तुमको सौंप रहा हूं, दिखा रहा हूं भरोसा तुम पर। अब बस बनाए रखना खुद के दम पर। लौटोगे जब तब स्वागत होगा, बड़े प्यार से पास बिठाकर।
पर अब दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो, रखो टिकाकर। और देखता होगा नीचे अब तो, और देखता होगा नीचे अब तो आंखों में आग भर देखता होगा, नेत्र पीड़ा से फटते होंगे जब भी झांक कर देखता होगा। भरोसा यूं तोड़ा है उसका कि भरोसा यूं तोड़ा है उसका कि वो शायद ही अब सोता होगा, हम यहां से उसको रुलाते रह गए, वो वहां बैठ कर रोता होगा। कि मन करता है कि उसको बुला ले नीचे, कि मन करता है कि उसको बुला ले नीचे और कहे, आ नीचे आजा भाई रे, आ नीचे आजा भाई रे, आ इस दुनिया को हाथ लगा, यहां सड़ रही है जिंदाला से, तू आ और इनको आग लगा। कि आ नीचे, कि आ नीचे आजा भाई रे, आ इस दुनिया को हाथ लगा, यहां सड़ रही है जिंदाला से, तू आ इनको आग लगा। कि आ नीचे, कि आ नीचे, पर तू क्या सच में है वहां पर तू क्या सच में है वहां पर, और अगर है तो तेरा धर्म बता। बहस छिड़ी है नीचे आजा, बहस छिड़ी है नीचे आजा, और हम सबको ये बता कि कौन सा धर्म बड़ा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आप सबके आपके जोश को और इस मंच को नमन करता हूं, और इस जोश के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी जोश के लिए 2 लाइन बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जज्बा यही रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, कि जज्बा यही रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। कि जज्बा यही रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा इन अंधेरों से, इन्हीं अंधेरों से सुनहरा कल भी निकलेगा। धन्यवाद आप सभी को। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए तालियां कमजोर थी, एक बार फिर से और जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब इसी के साथ हम आज के शाम की अगली कवयित्री को बुलाना चाहेंगे। एक नारी सशक्तिकरण की आवाज बनकर आई है। मैं उनकी भूमिका में अपने पिता जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी की 4 पंक्तियां आप सबके बीच रखता हूं, जुड़िएगा। नारी क्या कहती है? जन्मी नहीं है भोग हित, नारी की यह ललकार है। जन्मी नहीं है भोग हित, नारी की यह ललकार है। सृष्टि की जननी है वो और सृष्टि का आधार है। नारी सृजन का मूल है, नारी से ही उपचार है। नर पूर्ण नहीं नारी बिना, नारी से यह संसार है। इन्हीं पंक्तियों के साथ जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच स्वागत करिए आज की अगली कवयित्री आरूही कश्यप जी का। धन्यवाद चिन्मय। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण को मैं आरूही और मेरे संपूर्ण कलाम परिवार की ओर से सादर आभार। हम कहते हैं सीताराम, राधा बिन अधूरे हमारे श्याम। हम कहते हैं सीताराम, राधा बिन अधूरे हमारे श्याम। गौरी शंकर जी की बात निराली, गौरी शंकर जी की बात निराली, लक्ष्मी नारायण जी के हर अवतार की शोभा अति प्यारी। जरा गौर करिएगा कि हमारी संस्कृति में भी हर देव से पूर्व है उनकी अर्धांगिनी का स्थान। आज की मेरी कविता उन सभी नारियों को समर्पित जो समाज की कुरीतियों से लड़कर, समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर एक नए समाज का निर्माण करने में विश्वास रखती हैं। तो कविता इस प्रकार है। तुम में ममता, तुम में क्षमता, तुम में ममता, तुम में क्षमता, तुम मानवता की सृजन करता। अपने भीतर झांको तुम, अपने भीतर झांको तुम, हर मूल मात्र पहचानो तुम। निज शक्ति का संचार करो, निज शक्ति का संचार करो,
जो सच में रूप निखारे तेरा, उस मेहनत रूपी गहने का तुम उठो और श्रृंगार करो, तुम उठो और श्रृंगार करो। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। कुछ ख्वाब तुम्हारे अपने हैं, कुछ ख्वाब तुम्हारे अपने हैं, हासिल करने कुछ सपने हैं। उनको हासिल करने हेतु, उनको हासिल करने हेतु तुम हर बाधा को पार करो। आसमां की बुलंदियों का, आसमां की बुलंदियों का अब तुम जाकर दीदार करो। अपनेपन का चोला ओढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, अपनेपन का चोला ओढ़ेंगे, सीख सलाह वो तुमको देंगे। अपनेपन का चोला ओढ़ेंगे, सीख सलाह वो तुमको देंगे। पर करना सदा तुम अपने मन की, पर करना सदा तुम अपने मन की, क्योंकि मुहर सत्य पर नहीं किसी की। समाज की बंदिशों का तुम, समाज की बंदिशों का तुम विरोध खुले आम करो। अरे अवरोधों से डरकर तुम मत जीवन कुर्बान करो। अवरोधों से डरकर तुम मत जीवन कुर्बान करो। लिखो एक इतिहास नया, लिखो एक इतिहास नया, एक सुंदर नव्य समाज का तुम उठकर निर्माण करो। तुम में ममता, तुम में क्षमता, तुम मानवता की सृजन करता। अरे अपने भीतर झांको तुम, अरे अपने भीतर झांको तुम, हर मूल मात्र पहचानो तुम। निज शक्ति का संचार करो, निज शक्ति का संचार करो, जो सच में रूप निखारे तेरा, उस मेहनत रूपी गहने का तुम उठो और श्रृंगार करो, तुम उठो और श्रृंगार करो। अंत में मैं मनुस्मृति की एक श्लोक से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र फलाः प्रिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा आरोही दीदी। अब इसी के साथ मैं आप सबके बीच आज के शाम के अंतिम कवि को बुलाना चाहूँगा। दोस्तों, इनकी कविता को ध्यान से सुनिएगा। मैं अहमद फराज साहब के एक शेर से इनको आमंत्रित करता हूँ। अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं। सुनिए, अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं, फराज चलो लहजा बदल के देखते हैं। खुददारी भरे लब्बो लहजे के शायर आप सबके बीच हाजिर हैं। स्वदेश, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। शुक्रिया जिन्हें भैया। नमस्कार, मैं स्वदेश आज की इस भरी महफिल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आप सभी को अपनी दो गज़लें पेश करना चाहूँगा और आप सभी मेरे साथ जुड़िएगा। तो मतलब कुछ इस प्रकार है। साध थे पहले, पहले बहुत सिंपल थे। साध थे पहले वो अब तो और बेहतर हो गए। साध थे पहले वो अब तो और बेहतर हो गए। शर्म की सुर्खी से अब रुख उनके अनवर हो गए। अनवर यानी चमकदार। मैं फिर से पढ़ता हूँ मतलब को। साध थे पहले वो अब तो और बेहतर हो गए। शर्म की सुर्खी से अब रुख उनके अनवर हो गए। और लहजा बदला, लहजा बदला, सोहबतें बदली, गए सब घर बदल। मैं कहूँगा आप लोग इस शेर को याद करके जाइएगा। लहजा बदला, सोहबतें बदली, गए सब घर बदल। लगता है अब शहर में वो कोई अफसर हो गए। लहजा बदला, सोहबतें बदली, गए सब घर बदल। लगता है अब शहर में वो कोई अफसर हो गए। और अब न तो बादल बरसते हैं, अब न तो बादल बरसते हैं, न चश्मे तर रही। चश्मे तर यानी आंखों का आंसू। अब न तो बादल बरसते हैं, न चश्मे तर रही। जो भी उम्मीदों के गुलशन थे वो बंजर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब न तो बादल बरसते हैं न चश्मे तर रही, जो भी उम्मीदों के गुलशन थे वो बंजर हो गए, और खो गई वो सादगी और मर गई वो आशिकी, खो गई वो सादगी और मर गई वो आशिकी, जब से उनके हाथ में कुछ सीम और जर हो गए। सीम और जर यानी सोना और चांदी। मैं इस शेर को फिर से पढ़ूंगा। खो गई वो सादगी और मर गई वो आशिकी, जब से उनके हाथ में कुछ सीम और जर हो गए, और जो रहे दिल में सिमट कर वो फकत कुछ बूंद थे, जो रहे दिल में सिमट कर वो फकत कुछ बूंद थे, पलकों से जो आए बाहर वो तो सागर हो गए। जो रहे दिल में सिमट कर वो फकत कुछ बूंद थे, पलकों से जो आए बाहर वो तो सागर हो गए। इतनी शिद्दत से जिन्हें हमने तराशा अब तलक। इस शेर को ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हम कुछ लोगों को भगवान बना लेते हैं, लेकिन आखिरकार वो होते इंसान ही। तो इस शेर को मैं फिर से पढ़ूंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और इस शेर में एक शब्द है बुद्ध, जिसका मतलब है मूर्ति। तो मैं पढ़ता हूँ इस शेर को। इतनी शिद्दत से जिन्हें हमने तराशा अब तलक, इतनी शिद्दत से जिन्हें हमने तराशा अब तलक, सामने मेरे वही बुत आज पत्थर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फूल जैसा लहजा था महफिल में जिनका भी कभी, फूल जैसा लहजा था महफिल में जिनका भी कभी, बात उनकी चुभ रही है जैसे नश्तर हो गए। नश्तर यानी खंजर। फिर से पढ़ता हूँ। फूल जैसा लहजा था महफिल में जिनका भी कभी, बात उनकी चुभ रही है जैसे नश्तर हो गए, और जब लुटा सब कुछ हमारा तो यहाँ कोई न था, जब लुटा सब कुछ हमारा तो यहाँ कोई न था, आज थोड़ा नाम क्या है साथ लश्कर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दूसरी गजल पेश करता हूँ। इसका मतलब कुछ इस प्रकार है। तुझसे अक्सर मिला नहीं जाता। लॉन्ग डिस्टेंस वाले समझ सकते हैं इसे। तुझसे अक्सर मिला नहीं जाता, दर्द दिल का सहा नहीं जाता, गिर चुका हूँ जो तेरी नजरों से, गिर चुका हूँ जो तेरी नजरों से, और मुझसे गिरा नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गिर चुका हूँ जो तेरी नजरों से, और मुझसे गिरा नहीं जाता, जख्म इतने दिए हैं अपनों ने, जख्म इतने दिए हैं अपनों ने, ख्वाब में भी चला नहीं जाता। और दिल की बातों को क्यों छुपाते हो, दिल की बातों को क्यों छुपाते हो, तुमसे क्या सच कहा नहीं जाता। अब मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ। इसमें एक शब्द है हिज्र, जिसका मतलब है जुदाई। तो पढ़ता हूँ। दिल की बातों को क्यों छुपाते हो, तुमसे क्या सच कहा नहीं जाता, और हंसते हो क्यों स्वदेश इतना तुम, हंसते हो क्यों स्वदेश इतना तुम, हिज्र में यूं हंसा नहीं जाता, इससे अक्सर मिला नहीं जाता, दर्द दिल का सहा नहीं जाता। आप सभी ने बहुत प्यार दिया और बहुत धैर्य से सुना। अब मैं अपनी स्वरचित एक उड़िया कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसी के साथ मैं सभी हिंदी भाषी दोस्तों को ये भी बोलना चाहूँगी, उसी धैर्य के साथ इसे भी सुनिएगा और प्यार दीजिएगा। ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଦୀପର ସଳିତା, ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଦୀପର ସଳିତା ଯାହାକୁ ଜଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଦୀପର ସଳିତା ଯାହାକୁ ଜଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବହିର ଗଳ୍ପ, ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବହିର ଗଳ୍ପ ଯାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶବ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବହିର ଗଳ୍ପ ଯାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶବ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ପୃଥିବୀର ବୃକ୍ଷ, ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ପୃଥିବୀର ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ ବୁନ୍ଦେ ଜଳ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।
ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇଁ ଆକାଶର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଯାହାକୁ ଉଇଁବା ପାଇଁ କଳା ବାଦଲର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଯାହାକୁ ଉଇଁବା ପାଇଁ କଳା ବାଦଲର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବଗିଚାର ଫୁଲ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବଗିଚାର ଫୁଲ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆଗରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବଗିଚାର ଫୁଲ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆଗରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ମାଟିର ଦୀପ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ମାଟିର ଦୀପ ଯାହାକୁ ଜଳିବା ପାଇଁ ମଶାଣିକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत सुंदर प्रस्तुति स्वदेश मो दर्शक मानक अनुरोध करी स्वदेश बहुत सुंदर प्रस्तुति स्वदेश मु दर्शक मानक अनुरोध करी स्वदेश यही सुंदर कविता पाठ पाए पुणी थे एक जोरदार करताली हो जाओ। धन्यवाद दोस्तों। आज की शाम अब यहीं समाप्त होगी। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आज काव्य कुंभ के इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए हमें बड़ा गर्व हो रहा है। काव्य कुंभ दोस्तों, मान लीजिए आज सच में काव्य का कुंभ था। इतनी भाषाओं का संगम था। मैं कहना चाहूँगा एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि जितने धैर्य से आप लोगों ने विभिन्न भाषाओं को सुना है, आप जोरदार तालियां अपने लिए बजा सकते हैं। तो इसी के साथ काव्य कुंभ की यह शाम यहीं समाप्त होगी। मैं बशीर बद्र साहब के 2 शेर पढ़ना चाहूँगा, इसको याद रखिएगा। चरागों को आँखों में महफूज रखना, चरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे एक धमाकेदार कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस क्लब का हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, कलाम के इंडक्शन फॉर्म कम्युनिटी ग्रुप और इंस्टाग्राम पर रिलीज हो चुके हैं। आप डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए उन्हें जरूर भरिए। धन्यवाद। हो गया ना, रुक गया।